आप सभी को पुनः प्रणाम। कल हम लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम सीखा और कुछ शिथिलीकरण के आसन और व्यायाम सीखे। आज हम लोग आसन पर चर्चा करेंगे। बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। आज की कार्यशाला प्रारंभ करने के पहले हम लोग अपने इष्ट देव आराध्य को याद करेंगे, उनका वंदन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए, अपने हृदय चक्र पे लंबी गहरी श्वास भरेंगे। प्रार्थना करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। चलिए सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। जितना हो सके अपने दोनों पैरों को फैला लीजिए। इस क्रिया को हम लोग नाड़ी संचालन कहते हैं। नाड़ी संचालन, ये नाड़ी संचालन क्रिया है। अब दोनों हाथों को फैला लीजिए। दोनों हाथ फैला लीजिए और दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को आप स्पर्श करेंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को। ये क्रिया नाड़ी संचालन कहलाती है। इसको करने से आपके पेट की सभी मांसपेशियां पुष्ट होंगी। आपके कटी भाग, कमर की चर्बी, वसा कम होगी। जंघा, पिंडली, घुटना, पंजा, कंधे, गर्दन, सभी मांसपेशियों की मालिश होगी, व्यायाम होगा। इस तरह से हम लोग नाड़ी संचालन का अभ्यास करते हैं। जिनको हाई बीपी की समस्या हो थोड़ा धीरे करें। जिनको कमर दर्द रहता हो वो भी कर सकते हैं, परंतु बहुत धीरे धीरे करें। श्वास प्रश्वास समान रखें। जब आप बीच में आएंगे सांस भरेंगे और जब पीछे की ओर जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। रिलैक्स, शांति। ये नाड़ी संचालन का अभ्यास आपके बढ़े हुए उदर को, पेट को कम करेगा। आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ा देगा, आपकी स्टैमिना बढ़ जाएगी। अब इसी क्रम में हम लोग चक्की चालन का अभ्यास करेंगे। आज से पहले जब ये आटा चक्की मशीनरी युग नहीं था, तब हम लोग घर पे आटा चक्की का इस्तेमाल करते थे और आज उसी क्रिया को हम करके अपने पेट को कम करते हैं। चक्की चालन का अभ्यास करिए। दोनों हाथों को मुट्ठी, दोनों हाथों की कस के मुट्ठी बना लीजिए और सांस भरिए, पूरी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए और बड़ा सा गोला बनाते हुए वापस सांस भरते हुए
पीछे सीधा हो जाइए, फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए और पीछे की ओर सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना और सांस भरते हुए वापस जाना है। आप 5 से 10 बार इस क्रिया का भी अभ्यास कर सकते हैं और इसी क्रिया को विपरीत दिशा से भी करना होता है। 5 बार करने के बाद आप विपरीत दिशा से करें। वापस एंटी क्लॉकवाइज, सांस भरिए, वापस सीधा हो जाइए और सांस छोड़ते हुए आगे जाइए। इस क्रिया को करने से भी हमारा बढ़ा हुआ उदर पेट कम होता है, कटी भाग की वसा कम होती है, जंघा, पिंडली, घुटने, तलवे, एड़ी, जो भी तनाव होगा आपके पैरों में वो दूर होगा। आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। ये आपका चक्की चालन। अब हम इसी क्रिया में आपके दोनों पैर सीधे कर लीजिए। अब हम लोग नौका चालन करेंगे। जैसे नाव चलाता है माझी, उसी प्रकार हम नाव चलाएंगे। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए अपने पंजों के पास लाइए और वापस सांस भरते हुए सीधे हो जाइए। सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है और सांस भरते हुए वापस जाना है। किनको नहीं करना चाहिए ये क्रिया? जिनके कमर में दर्द होता हो, जिनको उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग हो। 5 बार से 10 बार आप इसका आरंभ कर सकते हैं। 5 से 10 बार इस क्रिया को कर सकते हैं। या जिनको हार्निया की शिकायत हो वो इस आसन को ना करें। ये अब वापस इसी क्रिया को हम वापस करेंगे विपरीत दिशा में। जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे। ये दोनों तरफ से क्रिया आप करेंगे, क्योंकि नौका अगर गंगा जी आप जो भी नदी तट पे जाते हैं, अगर एक तरफ जाती है, अगर उस पार जाती है तो इस पार आने के लिए भी उसको वापस आना पड़ता है। तो ये विपरीत क्रिया आपको वापस आपके स्थान तक पहुंचाएगी। रिलैक्स, शांत हो जाइए। अब भू नमन आसन, ध्यान से देखिएगा। अपने दोनों हाथों को आपने दाहिने पैर के जंघा के पास रखेंगे और धीरे धीरे झुकते हुए अपने माथे को जमीन से लगाएंगे और ध्यान रखेंगे आपके कमर का भाग पूरा ना उठे, आपका नितंब जमीन से लगा हो। आप करवट पे ना लेट जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, वापस बीच में बैठेंगे और अब बाएं तरफ दोनों हाथों को रखेंगे और बाएं तरफ जमीन पर अपने माथे का स्पर्श कराएंगे। भू नमन आसन, ये भू नमन आसन की क्रिया है। आप भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। इस क्रिया में भी ध्यान देंगे, जिनके कमर में बहुत अधिक दर्द रहता हो या स्लिप डिस्क हो, वो लोग इस आसन को, इस क्रिया को ना करें। सामान्य रूप से आप धीरे धीरे जितनी अपनी क्षमता है उस हिसाब से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। 10 से 15 बार दोनों तरफ इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। ये हमारे कुछ बढ़े हुए पेट की क्रियाएं थी। जिनको पेट से समस्या है, पेट बहुत बढ़ गया है, कमर बहुत बढ़ गई है, वो लोग अगर इन 4 क्रियाओं का रोज प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार इनका अभ्यास आरंभ करें और फिर धीरे धीरे इनके क्रमों को, इनकी गिनती को बढ़ाएं। रिलैक्स, समान हो जाइए। अब हम लोग आसनों के क्रम में चलेंगे। आसनों के क्रम में सबसे पहले हम लोग वक्रासन करेंगे। वक्रासन के लिए आप सीधे बैठ जाएं। पहले अपने शरीर को शांत कर लीजिए। आपकी श्वास, आपका शरीर सम होना चाहिए, शिथिल होना चाहिए, शांत होना चाहिए आसनों के अभ्यास के प्रारंभ के पहले। ये आप कल जैसे बताया था, विश्राम की अवस्था, दोनों पैरों में दूरी बना लें, दोनों पंजों को बाहर की तरफ ढीला छोड़ दें और दोनों हथेलियों को कमर के पास लगा के गर्दन को पीछे, ग्रीवा को अपने पीछे की ओर ढीला छोड़ दें। ये विश्राम की स्थिति। आप इस तरह से रिलैक्सेशन मोड, विश्राम की स्थिति में भी विश्राम कर सकते हैं।
जब आपका शरीर, मन, श्वास शांत हो जाए तब आप पुनः आसन का आरंभ करेंगे। रिलैक्स, दोनों पैरों को वापस मिला लीजिए। अब बाएं पैर को मोड़ लीजिए और बाएं पैर की एड़ी को अपने घुटने के पास रख लीजिए। थोड़ा सा ऐसे घूम ले। ये देखिए, बायां पैर दाएं पैर के घुटने की और एड़ी, ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। चलिए, ये वक्रासन। अब अपने बाएं हाथ को अपनी मेरुदंड के ठीक पीछे, अपनी रीढ़ की हड्डी के ठीक पीछे अपने बाएं हाथ को रख लीजिए और दाएं हाथ को श्वास भरते हुए उठाइए और बाएं पैर को क्रॉस करके अपने पैर के पंजे को पकड़िए, या आप जमीन पर भी हाथ रख सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार अपने शरीर को आप मोड़ सकते हैं और पूरा आसन करने के लिए आपको पीछे घूम जाना होगा, अपने मेरुदंड को वक्र करना होगा। इसीलिए इस वक्र क्रिया को ही वक्रासन कहते हैं। अपने शरीर को वक्री तो तिरछा करना। ये बहुत ही लाभदायक आसन है उनके लिए जिनको कमर में दर्द रहता हो, सियाटिका हो, मधुमेह रोग के लिए ये विशेषता बहुत उपयोगी आसन है। जिनको डायबिटीज है वो अगर इसका अभ्यास करते हैं तो उनको निश्चित 100% लाभ मिलेगा। श्वास समान होनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए। धीरे धीरे आसन में जैसे गए थे वैसे ही क्रम से वापस आएंगे। पहले अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, जमीन पर रखिए। अब धीरे धीरे बाएं पैर को सीधा करिए और बाएं हाथ को सीधा करिए। अब इसी प्रकार से दाहिने तरफ से करेंगे। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर के घुटने के पास रखिए, दाहिना हाथ मेरुदंड के ठीक पीछे, अपने रीढ़ की हड्डी के ठीक पीछे, और श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाइए और दाहिने पैर से क्रॉस करते हुए पीछे से, दाहिने पैर के पीछे से ले जाके जमीन पर रखिए या दाहिने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए और पीछे की ओर घूम के पीछे की ओर देखेंगे। पूरे शरीर को वक्रानुकार बना देंगे, वक्र की तरह तिरछा। श्वास समान। दोनों तरफ करने से इस आसन से होने वाला नुकसान भी खत्म हो जाता है। इसको हम लोग योग की भाषा में कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अगर आपने एक तरफ से किया तो दूसरे तरफ से भी उस आसन को करेंगे ताकि आपके मेरुदंड से या पीठ से कोई खिंचाव हुआ हो तो वह तत्काल ही ठीक हो जाए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे, अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए सीधा करेंगे, सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ते हुए जमीन पर धीरे धीरे दाहिने पैर को भी सीधा कर लेंगे और दाहिने हाथ को सीधा हो जाएंगे। अब आपको जानुशिरासन का अभ्यास करना है। जानुशिरासन। अपने बाएं पैर को मोड़ लीजिए और एड़ी को अपने पेरिनियम, जंघा संधि पे लगा लीजिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को उठाइए और सांस छोड़ते हुए अपने पंजे को पकड़ लीजिए और माथे को अपने प्रयास के बल पर अपने माथे को घुटने पर लगा दीजिए। ये जानुशिरासन। एक बार वापस आइए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए। पहले इनके आसन को देखिए। दाहिना पैर सीधा है, बायां पैर की एड़ी इनके पेरिनियम, जंघा संधि के पास लगी है। श्वास समान, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए आसन में आएंगे। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाया और सांस छोड़ते हुए अपने पंजे को पकड़ने का प्रयास किया और धीरे धीरे माथे को घुटने से लगा दिया। ये जानुशिरासन। किसको नहीं करना है? जिनको हार्निया हो नहीं करेंगे, कमर दर्द हो नहीं करेंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की गंभीर समस्या हो नहीं करेंगे। इस आसन के लाभ, इस आसन को करने से हमारा बढ़ा हुआ उदर कम होता है, पेट कम होगा, पैरों की मांसपेशियों को बल मिलेगा, हमारा मेरुदंड लचीला होगा, हमारी रीढ़ की हड्डी काफी लचीली हो जाएगी इस आसन को करने से, और रीढ़ की हड्डी का तनाव भी कम होगा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे सांस भरते हुए आसन में।
और श्वास छोड़ते हुए समान हो जाए। अब इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। लाभ समान होगा, हानि समान होगी, श्वास समान और शरीर की क्रिया भी जैसा बताया गया वैसे ही होगी। धीरे धीरे वापस आ जाइए सांस भरते हुए। इस आसन में आप 5 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। 10 सेकंड से स्टार्ट करके 3 मिनट तक इस आसन को किया जा सकता है। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अब आपको पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करना है। पश्चिमोत्तान आसन, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सीधा उठाएंगे ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने पंजे को पकड़ेंगे और धीरे धीरे माथे को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। पश्चिमोत्तान, अपने पश्चिम को तानना। पश्चिम मतलब आपकी पीठ, अपनी पीठ को तानना पश्चिमोत्तानासन कहलाता है। जो जानुशिरासन के लाभ और हानि थे वही इसके भी है। वो बस एक पैर से किया जाता है, ये दोनों पैरों से। बढ़ा हुआ पेट कम करना हो तो पश्चिमोत्तानासन करें। मेरुदंड लचीला करना हो तो पश्चिमोत्तानासन करें। अपनी पैरों की मांसपेशियों को बलवान बनाना हो तो पश्चिमोत्तानासन करें। अर्धुष्ट्रासन, इसका अभ्यास करने से आपके छाती, फेफड़े से संबंधित रोग दूर होंगे। आपके नाभि का डिगना, जैसे कहते किसी की नारा उखड़ गया, नाभि बिगड़ गई, वो रोग दूर होगा। आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। आपका मेरुदंड लचीला होगा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे हो जाए और धीरे धीरे आसन में बैठ जाए। किनको नहीं करना चाहिए? जिनको अर्थराइटिस, घुटने का दर्द होता हो वो लोग इस आसन को ना करें, या जिनको चक्कर आता हो, एपिलेप्सी की समस्या हो, मिर्गी का दौरा आता हो, वो लोग इस आसन को ना करें। समान रूप से सभी कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास समान रखेंगे आसन में जाने के बाद भी। दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाइए। इसके आसन के बाद इस आसन को करना अनिवार्य होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए। शशक आसन, शशक का अर्थ होता है रैबिट, खरगोश। शशक मीन्स खरगोश होता है। ये देखिए, इस आसन में जब आप आएंगे तो आपके शरीर की आकृति खरगोश की तरह हो जाएगी। तो आपने उष्ट्रासन के अभ्यास के बाद शशक आसन को कॉम्प्लीमेंट्री में लिया, अपने मेरुदंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए आपने शशक आसन का चयन किया। इसी तरह 84 लाख आसनों को बताने का अर्थ यही था। शशक आसन करने से आपके हृदय रोग से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, आपका तनाव कम होगा, आपका बीपी, ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाएगा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाते हुए वापस सीधा बैठ जाएंगे, एकदम सीधा, धीरे धीरे आराम से। धीरे धीरे दोनों पैरों को खोल लीजिए। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण आसन आपको बताने जा रहे हैं। गोमुख आसन। अपने दाहिने पैर को मोड़िए और बाएं पैर के नीचे से निकाल लीजिए। अब बाएं पैर को मोड़िए और दाहिने पैर के पास रखिए। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर प्रतीत हो। अब दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए सांस भरते हुए और पीछे की ओर मोड़ लीजिए। पीठ के ऊपर अपने दाहिने हाथ को रख लीजिए और बाएं हाथ को पीछे से डालकर दाएं हाथ को पकड़ लीजिए। नीचे की ओर से बायां हाथ। जो ध्यान रखेंगे, वापस आइए, वापस आइए। दीपक
वापस आइए। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो पैर आपका ऊपर होगा वही हाथ ऊपर जाएगा। देखिए ध्यान से, जो पैर आपने ऊपर रखा है वही हाथ आपका ऊपर उठेगा और पीछे की ओर जाएगा, और नीचे जो पैर है वो हाथ नीचे की ओर से जाएगा। श्वास समान होगी। ये गोमुख आसन बहुत ही लाभदायक आसन है। पीछे से भी दिखा दीजिए एक बार। इसके लाभ हम बता रहे हैं। जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट बढ़ जाता हो, गद्दू उस ग्रंथि को कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता हो उनके लिए, जिनको लेडीज लोग के मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हो उनके लिए, पैरों की मांसपेशियों में बहुत तनाव रहता हो उनके लिए, कंधे की मांसपेशियों में, कंधों में दर्द रहता हो उनके लिए, जिनके मेरुदंड की आकृति ठीक ना हो, मेरुदंड आगे झुक गया हो, जो झुक जाते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। किसको नहीं करना चाहिए? जिनको गठिया की समस्या हो, पैर मोड़ने में दिक्कत हो, पेल्विक पेन, जिनको हम लोग कूल्हों का दर्द कहते हैं, कूल्हों का दर्द हो, वो लोग इस आसन से बचे। धीरे धीरे अब हम लोग दूसरे आसन की ओर चलेंगे। पैरों को सीधा कर लीजिए। आसन करने के जो नए योगाभ्यासी वो ध्यान रखें कि अपने श्वास को सदैव समान रखेंगे, श्वास प्रश्वास करते रहेंगे। अब हम लोग नौका आसन का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा तिरछा हो जाइए, थोड़ा सा जी। नौका आसन में आने से पहले अपने शरीर को सीधा कर लीजिए, पैरों को सीधा कर लीजिए और धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। पीछे हल्का सा झुकेंगे और धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। अपने अभ्यास से दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठा लीजिए। ये नौका आसन, नाव की तरह अपने शरीर की आकृति बना ली। मैंने अभी बताया था कि हमारा दर्शन ऐसा है कि हमने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे नाव हो, चाहे पेड़ हो, चाहे खरगोश हो, चाहे ऊंट हो, सबसे कुछ ना कुछ गुण लिए, धीरे धीरे समान हो जाएंगे। इस आसन को करने से आपको बढ़ा हुआ उदर कम होगा, पैरों की मांसपेशियों का, पीठ की मांसपेशियों का तनाव कम होगा, श्वसन क्रिया मजबूत होगी, आपकी श्वास बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। आप श्वास को जैसे चाहे, जब तक चाहे रोक भी सकते हैं और जितनी चाहे आप श्वास भर भी सकते हैं। ये नौकासन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएंगे और पीछे की ओर हल्का सा झुक जाएंगे और फिर श्वास को समान करते हुए, सांस प्रश्वास समान करते हुए हाथों को सीधा कर देंगे। रिलैक्स। अब वापस सीधा हो जाइए। एक विशेष आसन और आपको बता दें, बैठकर किए जाने वाले आसनों में बद्ध कोणासन, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, जैसे बटरफ्लाई करते हैं वैसे ही बैठ जाइए। थोड़ा सा बटरफ्लाई करके दिखा दीजिए। देखिए ये बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई हो गई। अब दोनों हाथों को घुटनों पर रख दीजिए और धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा करने की कोशिश करेंगे। मेरुदंड को सीधा करते जाएंगे, एकदम सीधा। थोड़ा सा और इस तरह से बैठेंगे और अभ्यास करते करते आपके दोनों घुटने जमीन पर लग जाएंगे। मेरुदंड सीधा, दोनों हाथों से घुटनों को दबा के रखेंगे। महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष आसन है ये, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में बहुत लाभदायक, प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित रोगों में लाभदायक, जिनको पाइल्स की समस्या हो और वो जमीन पे आराम से बैठ सकते हो, वो लोग इस आसन को करेंगे तो उनके पाइल्स का रोग भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपका पेट कम होगा, मेरुदंड सीधा होगी, पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण बढ़ जाएगा, रक्त का ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा पूरे शरीर में, तनाव कम कर देगा ये आसन। देखने में बहुत ही सरल लग रहा था, परंतु जब आप अभ्यास करेंगे तो इसके विषमताओं का आपको आभास हो जाएगा कि आपके पूरे शरीर को कैसे ये संतुलित कर देगा। इसी में देखिए एक और क्रिया है, योग मुद्रा। दोनों हाथों को जमीन पर रख लीजिए,
जमीन पर रखिए दोनों हाथों को और धीरे धीरे आगे झुकते हुए श्वास को छोड़ते हुए माथे को जमीन से लगाना होता है। हाथों को फैला सकते हैं या जैसे आपका अभ्यास हो तो आप हाथों को हटा भी सकते हैं। ये योग मुद्रा, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। योग मुद्रा के अभ्यास से आपका मेरुदंड बहुत ही मजबूत हो जाएगा, लचीला हो जाएगा, पेट का भाग कम हो जाएगा, पेट कम होगा, जंघा की मांसपेशियों का तनाव कम होगा, आपके शरीर की स्ट्रेचेबिलिटी, लचीलापन बढ़ जाएगा, पूरा शरीर सुंदर सुडौल हो जाएगा, मानसिक तनाव कम करेगा। योग मुद्रा इसीलिए इस आसन को कहा गया योग की मुद्रा। चलिए आज बैठकर किए जाने वाले आसनों में इतना ही। अब हम लोग सैद्धांतिक पक्ष की ओर चलेंगे। धन्यवाद दीपक जी। ये दीपक मौर्य जी हैं जिन्होंने आपको आसनों के इतने अच्छे अच्छे आसन दिखाए। बहुत ही सुंदर आसन इनके बनते हैं। जब ये आसन करते हैं तो इनके आसन देखते बनते हैं। जैसी आकृति चाहिए वैसी आकृति इनके शरीर की होती है।